उपस्थित पूर्णिमा विश्वविद्यालय के चेयरपर्सन श्री शशिकांत सिंधी जी, प्रेसिडेंट श्री सुरेश चंद जी, श्री ईधरन जी, डॉक्टर के शिवन जी, JVR प्रसाद राव जी और US के डॉक्टर ग्रेगरी वी फेंट जी, बोर्ड एकेडमिक काउंसिल के सदस्यगण, अतिथिगण, आज उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थीगण, अभिभावक और मीडिया के मेरे साथियों, इस दीक्षांत समारोह में भाग लेकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। आज जो छात्र अपनी स्नातक और उत्तर स्नातक की उपाधि पूर्ण कर रहे हैं, मैं उन सभी को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। विद्यार्थियों से मैं यह भी अपेक्षा करता हूं कि आप यह संकल्प लेकर जाएं कि अपने व्यवहारिक जीवन में हमारे समाज और देश में व्याप्त विषमताओं, कुरीतियों को खत्म करने की दिशा में अपने सीखे हुए ज्ञान का सदुपयोग करेंगे। चाहता हूं कि आप अपने ज्ञान का सकारात्मक उपयोग समाज और राष्ट्र के उन्नत और विकास में करें। दीक्षांत समारोह किसी भी विश्वविद्यालय का महत्वपूर्ण आयोजन होता है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि दीक्षांत ज्ञान से दीक्षित होकर नए जीवन में प्रवेश है। यह शिक्षा का अंत नहीं है, बल्कि शुरुआत है। ऐसी शुरुआत जिसके अंतर्गत सीखे हुए ज्ञान का उपयोग विद्यार्थी भावी जीवन के निर्माण के लिए, समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए करता है। मैं ये मानता हूं कि आप विद्यार्थियों के लिए यही वह मुकाम है जिसमें अर्जित ज्ञान का आलोक आप चारों ओर फैला सकते हैं। भारतीय दृष्टि में शिक्षा का उद्देश्य है सर्वांगीण विकास। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का विकास या रूपांतरण शिक्षा से ही होता है। इसलिए मैं यह भी मानता हूं कि शिक्षा केवल सूचनाओं का संग्रहण ही नहीं है और न एक विषय विशेष कला या तकनीक का सीमित ज्ञान है। असल में शिक्षा विकास की सतत चलने वाली प्रक्रिया है। देश में जो नई शिक्षा नीति बनाई गई है वह भारतीय जीवन मूल्यों से प्रेरित ऐसी नीति है जिसमें विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया गया है। डॉक्टर राधाकृष्णन व कोठारी आयोग की मान्यता थी कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक परिवर्तन का प्रभावी माध्यम बन सके। इस दृष्टि से भी देखता हूं तो भारतीय प्रकृति और संस्कृति के अनुरूप नई शिक्षा नीति देश को विश्व भर में अग्रणी करने वाली है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसमें परंपरागत हमारी संस्कृति से प्रेरणा है तो आधुनिकता की वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप दृष्टि भी है। महाकवि कालिदास का एक श्लोक है जिसका अर्थ यह है कि पुरानी ही सभी चीजें श्रेष्ठ नहीं होती और न नया सब निंदनीय होता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति परीक्षा करके जो हितकर होता है उसी को ग्रहण करते हैं, जबकि मूर्ख दूसरों का ही अंधानुकरण करते हैं। इस श्लोक के आलोक में देखता हूं तो मुझे लगता है कि नई शिक्षा नीति में जो कुछ हमारी परंपरा का श्रेष्ठ है उन मूल्यों का समावेश किया गया है और जो कुछ नए संदर्भों का अच्छा है उन्हें भी स्वीकार करते इसे तैयार किया गया है। नई शिक्षा नीति विद्यार्थियों के लिए भविष्योन्मुख है तो आत्मनिर्भर भारत की सोच को भी व्यवहार में परिणत करने वाली है। मैं यह मानता हूं कि शिक्षा को रोजगारोन्मुखी होने के साथ साथ उद्यमिता और तकनीकी के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। इसी के साथ शिक्षा में कौशल विकास पर भी पूर्ण ध्यान देने की जरूरत है।
इसलिए मेरा सुझाव है कि विश्वविद्यालय ऐसा शिक्षा मॉडल विकसित करे जिससे न केवल विद्यार्थियों की क्षमता का विकास हो, बल्कि युवाओं में उद्यमता के प्रति सकारात्मक मानसिकता भी बने। विश्वविद्यालय केवल पढ़ाने की अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं करे, बल्कि समाज और राष्ट्र की प्रगति के लिए युवाओं को मार्गदर्शन में भी अपना योगदान दे। मुझे यह जानकर सुखद लग रहा है कि पूर्णिमा विश्वविद्यालय किसी एक संकाय नहीं, विभिन्न संकायों में शिक्षा प्रदान करने का केंद्र है। ज्ञान विज्ञान से जुड़े अनुशासनों में इस विश्वविद्यालय द्वारा दी जा रही शिक्षा बहुआयामी है। मैं इस दीक्षांत समारोह में आप सभी से कहना चाहता हूं कि शिक्षा से जुड़ा कोई भी क्षेत्र दूसरे किसी क्षेत्र से पृथक नहीं है। विज्ञान की शिक्षा, वाणिज्य की शिक्षा, कला और संस्कृति की शिक्षा, वास्तु विज्ञान, आज सभी इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कुछ विद्यार्थी कक्षा में सीखे उसे व्यवहार में ग्रहण करे। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोई एक ज्ञान में आप भले विशेषज्ञ हो जाए, परंतु समाज और राष्ट्र के लिए उसका उपयोग तभी संभव होगा जब उसका सैद्धांतिक पक्ष ही नहीं, व्यवहारिक पक्ष पे भी जान पाएंगे। ज्ञान और विज्ञान में बहुत बड़ा यही अंतर है। किसी विषय के अध्ययन से उससे जुड़ी सूचनाओं का ज्ञान तो आपको भले ही हो जाए, परंतु उसके उपयोग के व्यवहारिक विज्ञान से तब भी आप दूर ही रहेंगे। प्राप्त ज्ञान का मनन आप नहीं करेंगे तो भविष्य में उसका उपयोग नहीं हो सकता। एक पुराण कथा मुझे इस प्रकार इस अवसर पर विशेष रूप से याद आ रही है। आप सभी जानते हैं कि नारद अनवरत ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहते हैं, सूचनाएं इधर से उधर पहुंचाते रहते हैं। उनके ज्ञान की भी कोई सीमा नहीं है। पर एक बार वह बहुत बेचैन हो गए। वन में घूमते बीच बीच में बैठ भी जाते और फिर उठ जाते। मन उनका बहुत अशांत था। उसी समय ब्रह्मर्षि शरद कुमार जी वहां आए और महर्षि नारद से पूछ लिया कि आप तो सर्व ज्ञान के सभी ज्ञान से संपूर्ण हैं, संपन्न हैं, कोई ज्ञान ऐसा नहीं जो आपने जाना नहीं, फिर भी इतने अशांत क्यों? नारद जी ने उत्तर दिया, ब्रह्मर्षि यही बात तो मैं अपने आप से भी पूछ रहा हूं। मैंने सब विद्याएं प्राप्त कर, सब गुरुकुलों में अध्ययन कर दिया, लेकिन फिर भी शांति नहीं मिल रही। आखिर ऐसा क्यों है? आप ही इसका कारण बताइए। शरद कुमार जी हंसे और बोले, महर्षि इतना ज्ञान प्राप्त करके भी आप अपने अंतर में इस प्रश्न का उत्तर नहीं खोज सके। यह तो बहुत सहज है। आपने शब्द पढ़े हैं, उनका अर्थ नहीं पढ़ा। यह विशेष ध्यान देने की वस्तु है। आपने पढ़ाई तो की है, शब्दों को पढ़ा है, लेकिन शब्दों के अर्थ के गंभीर को समझने का प्रयास नहीं किया है। नारद जी जैसे बहुत कुछ समझ, नारद जी इस वाक्य से सारी चीज समझ गए और उन्होंने कहा कि आप ठीक कह रहे, मेरी बेचैनी का यही कारण है, परंतु पढ़े शब्दों का अर्थ कैसे प्राप्त करूं? शरद कुमार बोले कि इसका उत्तर भी बहुत सरल है। संसार में जाओ और जो शब्द रूपी ज्ञान आपने प्राप्त किया है उसके अर्थ वहीं खोजो। आपका विवेक आपको सत्य को खोजने की राह दिखाएगा। शब्दों के अर्थ को जब समझते हैं तो विवेक नील क्षीर का स्वरूप निर्माण करने में सक्षम होता है। नारद जी तब से ही शब्द के अर्थ खोजने के लिए तीनों लोकों में घूम रहे हैं। पता नहीं उन्हें सफलता मिली या नहीं, परंतु यह कहानी प्रतीक है, एक सिंबल है। मैं इस अवसर पर विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि विभिन्न विषयों में जो कुछ आपने विश्वविद्यालय से ज्ञान प्राप्त किया है वह सारा
शब्द रूपी है। अनुभव के बिना इस ज्ञान का प्राप्त करने का कोई अर्थ नहीं है। चाहता हूं आप सभी अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए अर्जित ज्ञान का वास्तविक अर्थ प्राप्त करें, पर इसके लिए विनम्रता जरूरी है। जितना विनम्र होंगे उतना ही ज्ञान फलेगा। बादल जब पानी से भर जाता है अपने आप ही नीचे उतरकर बरस जाता है। वृक्ष जब फलों से लग जाता है जो सहज ही नीचे झुक जाता है, ताकि मनुष्य उसके फल खाकर तृप्त हो सके। ज्ञान का अर्थ यही है, हमारे पास जो है उसका लाभ दूसरों को भी प्रदान करें। इसी से आपके सीखे का अर्थ संसार खुलता चला जाएगा। शिक्षा का अर्थ है जानना, परंतु उसे ढूंढना जरूरी है, मनन करना जरूरी है। ढूंढने से ही हम जो कुछ शब्दों से सीखे हैं उसका अर्थ वास्तविकता में जान सकेंगे। यही ज्ञान जीवन भर आपके काम आएगा। शिक्षा का इस ढंग से जो स्वरूप बना है, निश्चित रूप से लोगों के जीवन में एक विशेष प्रकार की दिशा निर्माण कर सकने में सक्षम है। मैं स्वयं में ऐसा अनुभव करता हूं कि जिस ढंग से आज दीक्षांत समारोह के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की उपाधियों को लोगों ने प्राप्त किया और उपाधियां प्राप्त करने के पश्चात स्वयं अपने कार्य क्षेत्र में जब जाएंगे तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि उस ज्ञान का समुचित तौर पर समाज और राष्ट्र को वो लाभ प्रदान कर सकने में सक्षम होंगे। पूर्णिमा विश्वविद्यालय ने जिस प्रकार से अपने प्रतिवेदन के अंतर्गत आप सबने पूर्णिमा विश्वविद्यालय के बारे में पूरा बताया, ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं पूर्णिमा विश्वविद्यालय इस दिशा में अपनी एक विशिष्ट प्रकार की पहचान बनाई। आपने मुझे इस समय आमंत्रित किया, इस समारोह में आने की दृष्टि से कुछ अपना विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत पूर्णिमा विश्वविद्यालय के नेतृत्व का आभारी हूं। और मैं एक बार फिर से जिन्होंने उपाधि प्राप्त की है, ऐसे उपाधि प्राप्त करने वाले छात्रों, उनके माता पिता और पूर्णिमा विश्वविद्यालय के समस्त स्टाफ और शिक्षकों को बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।